एसटीटी अभ्यर्थियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये सामूहिक रूप से इन लोगों ने गिरफ्तारी दी है। अब कह सकते हैं फिलहाल आरजेडी आवास के ठीक बाहर है और तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा है। यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष के शरण में कि आखिरकार ये बिहार में हो क्या रहा है, कोई तो आवाज उठाने वाला हो। आज जो वहाँ पर हुआ, जहाँ भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ हुआ वहाँ पर और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? सर, हमें पिछले 26 जून के बाद से लगातार ये आश्वासन दिया गया और शिक्षा मंत्री जी और अपर सचिव जो हमारे संजय कुमार जी हैं उनके द्वारा ये लगातार ये बात कही गई कि जो मेरिट है वो त्रुटिवश आ गया था, बीएसईबी की गलती थी, अब नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी वो यथावत बना हुआ है जब सर्टिफिकेट आया तो अब हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पास, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पास आए हैं कि सरकार की ये जो भ्रष्टाचार भरी नीति है, जो उनका भ्रष्टाचारी किला है, उसमें अगर हमें कोई आशा की उम्मीद, आशा की किरण दिख रहे हैं तो सिर्फ यही दिख रहे हैं। तो हम लोग इनके पास वो अपनी मांग लेकर आए हैं। सुबह हम लोग गए थे शिक्षा मंत्री जी के पास मिलने भी। जब हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिले और उन्हें दिखाया कि सर आपने बोला था कि नॉट मेरिट नहीं रहेगा, ये अर्थहीन है, आपने ये भी स्वीकार किया था कि ये त्रुटिवश रह गया है, तो फिर ये अभी तक बना हुआ क्यों है? तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि जैसे जो बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर जी, वो इनकी बात सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से ये बात कहते आ रहे हैं कि ये त्रुटिवश है। लेकिन जब हम लोगों ने दिखाया कि ये क्यों है, तो वो ये कहने लगे रहने दो ना, इसके होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम ये अपमान कैसे सह सकते हैं, जबकि 12 मार्च को शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था अपने 55 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जितने कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्ति से बहुत कम है। कुछ लोग बात नोटिफिकेशन की भी करते हैं, तो नोटिफिकेशन में भी कहीं ये जिक्र नहीं था कि रिजल्ट 2 बार आएगा। नोटिफिकेशन में भी कहीं ये जिक्र नहीं था कि मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो बीएसईबी बनाएगी। तो ये सारी जो त्रुटियां हैं, उसके बाद मतलब 8 महीने लगभग हो गए, हमें हमेशा बताया गया कि नहीं रहेगा। तो ये हमारे जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन सबके साथ धोखा है, ये गुमराह किया गया है सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को। उसी की मांग लेकर हम आज शिक्षा मंत्री के पास गए थे, उन्होंने टाल दिया। फिर हमने कोशिश की बीएसईबी कार्यालय में जाके आदरणीय आनंद किशोर जी से मिलने की। वहाँ पे वो स्पष्ट कह रहे हैं कि आनंद किशोर जी मिलेंगे नहीं। हमने जब कोशिश की, बहुत ज़्यादा ये किया कि हमें मिलवाया जाए, तो हम पे लाठियाँ चलवा दी गई, हम पे बर्बरतापूर्वक अरेस्ट करने की भी कोशिश की गई। तो हम सभी ने, कुछ साथियों को जब अरेस्ट किया जाना लगा हम में से डराने के लिए, तो हम सभी ने सुनिश्चित किया कि हम स्वेच्छा से सभी लोग जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। आप करो, जब तक अब आप हमें आंदोलन या हमारा ये जो मांग है हमारी पूरी नहीं करोगे, हम सबकी नियुक्ति सुनिश्चित। आपने 12 मार्च को वादा किया था, अब हम जेल भरो आंदोलन ही चलाएंगे और अब हम सभी कोतवाली थाना में ही रहेंगे, क्योंकि हमारे घर वाले जो हमें बहुत आशा उम्मीद से अभी तक बड़ा किया उन्होंने, उनकी हम कहाँ जाएंगे? ये बेरोजगार जो भी लोग हैं, आप कहते हैं कि 12 मार्च को कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्ति से कम है, उसमें भी जो आदरणीय संजय कुमार जी, बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर जी और बेसिक एजुकेशन डायरेक्टर के जो उस वक्त अध्यक्ष थे रंजीत कुमार जी, इन सबकी उपस्थिति में शिक्षा मंत्री जी ने कहा। तो इन 4 लोगों के द्वारा 55 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बात को हम बिल्कुल ये नहीं मान सकते कि वो गलती से कही गई बात थी। उन्होंने पूरे होशो हवास में और पूरे सलीके से उस बात को कहा था, तो हमने उनकी बात को माना। 3 महीने हमने विश्वास किया। 21 जून को उन्होंने वो बम फोड़ा हम पे, वो बिजली गिराई हम पे। 26 जून को लेटर जारी किया कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। हम लोग उनके आश्वासन पे बैठे थे कि सर्टिफिकेट की मांग कर रहे थे। 19 फरवरी को एक लेटर आता है, अभी विगत 19 फरवरी को एक लेटर आता है जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड की बात होगी। लेकिन जब सर्टिफिकेट आता है तो उसमें हमें मिलता है कि मेरिट नॉट मेरिट की बात है। तो आप ये जो वादा खिलाफी कर रहे हो, हम सभी युवा जो हैं उनको जो ठग रहे हो, इसी की भर्त्सना हम लोग कर रहे हैं। और अब ये मुहिम रुकने वाली नहीं है। हम लोग तेजस्वी यादव जी से बड़ी उम्मीद के साथ आए हुए हैं कि कल हमारा आंदोलन कंटिन्यू भी रहेगा, जेल भरो आंदोलन भी चलेगा। हम लोग सचिवालय या बीएसईबी के घेराव भी करेंगे वहाँ, जब तक वहाँ हम लोग मांग बार बार कर रहे हैं कि हमें आनंद किशोर जी से मिलवाया जाए। वहाँ के जो अधिकारी हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं कि मिलवा दिया जाए, लेकिन जितने भी पदाधिकारी हैं वरीय, वो पता नहीं उन्हें किस बात का डर है। हम लोग सवाल ही तो करेंगे, ये तो हमारा हक है। वो बता रहे हैं, जो बीएसईबी कार्यालय में बता रहे हैं कि आनंद किशोर जी कार्यालय में आते ही नहीं है। भाई साहब, जब आप आनंद किशोर जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप बीएसईबी का अध्यक्ष हो, आप कार्यालय में नहीं मिलोगे, जो अभ्यर्थी हैं उनकी बात नहीं करोगे, स्टूडेंट्स की बात नहीं करोगे, तो फिर आप क्या करोगे? किसके लिए हो आप? तो वो बता रहे हैं कि वहाँ वो मिलेंगे नहीं, सचिवालय में बता रहे हैं कि वो मिलेंगे नहीं। हम अपनी मांग लेकर कहाँ जाएं?
इसलिए हम एक उम्मीद के साथ नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पास आए हैं और हमें उम्मीद है कि कल का जो हमारा आंदोलन है उसमें ये हमारे साथ वहाँ पे उपस्थित होंगे और हमारी मांग को बल देने का, आवाज़ देने का कल काम। का आंदोलन कहाँ किया जा रहा है? कल का आंदोलन हम लोग सचिवालय करेंगे। तो सचिवालय आंदोलन किस प्रकार का होगा? जेल भरो आंदोलन होगा या फिर अपनी मांगों को लेकर के ही आंदोलन रखा हमारा आंदोलन जेल भरो हो चुका है। अब स्थिति ये हो गई है कि वो लोग अब नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग वहाँ रुके, लेकिन हमारी मांग है कि आप जब तक अब हमें मिलवाओगे नहीं, आप हमें डर दिखा रहे हो, लाठियां चलवा रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, हम लोग अब तब तक थाने में बने रहेंगे, अरेस्ट हुए रहेंगे जब तक आप हमें अपने वरीय पदाधिकारी से नहीं मिलाओगे और हमारे सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता कि हमारे साथ ये ठगी क्यों की गई, हमें ये धोखा क्यों दिया गया। तो हम जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे। समय के साथ हम जो सचिवालय में बता रहे हैं वो लोग इस सचिवालय में बैठते हैं आनंद किशोर जी, तो उनसे वहाँ मिलने की कोशिश करेंगे। वहीं संजय कुमार जी से भी कोशिश करेंगे मिलने की, शायद वो हैं या नहीं वो तो वही लोग बता पाएंगे, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन निरंतर तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती और हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमारे सवालों के हमें जवाब नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर ये विकलांग अभ्यर्थी हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राज मल्होत्रा हुआ। आप भी इस आंदोलन के हिस्से हैं? जी बिल्कुल, हम शुरू से हैं और सरकार हमको बार बार आश्वासन देते रहती है कि ये तो हम लोग से त्रुटि हो गया। तो मेरा ये कहना है कि त्रुटि मौखिक होता है ना सर, लिखित नहीं होता है। और उन्होंने जो लेटर जारी कर दिया तो फिर सर्टिफिकेट में मेरिट और नॉन मेरिट की बात आई कैसे? और जब हम लोग अधिकारी लोग के पास मिलने जाते तो वो मिलने नहीं देते, किसी का बात नहीं रखते हैं। और भूखे प्यासे हम लोग देखिए जेल भरो आंदोलन का मुहिम तैयारी कर रहे हैं और कल भी उसी तरह करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए सर। देखिए ये भी शारीरिक रूप से जरूर विकलांग है, लेकिन मानसिक रूप से ये हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं और सरकार की नीयत से तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार, दीपक, कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट गोह से। आपके साथ भी अभी भी न्याय ही हो रहा है? सरकार तो न्याय ही कर रही है ना अपनी नज़र में। जी सर। आपको अन्याय कहाँ लग रहा है? देखिए बात ऐसा है कि जो 12 मार्च का रिजल्ट आया था उसमें 24,599 स्टूडेंट का रिजल्ट आया था और बाद में रिजल्ट आता है उसमें जो है से मेरिट और नॉट इन मेरिट कर दिया जाता है। जैसा कि मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम होना ही नहीं चाहिए था। क्वालिफाई हैं तो सब लोग का क्वालिफाई करके जॉब दें। 80,000 कुछ स्टूडेंट का मेरा मांग यही है। आपके साथ भी ये जो न्याय की गुहार लगाकर अभी आए हैं तेजस्वी यादव के यहाँ, क्या लगता है तेजस्वी यादव कैसा समर्थन मिलेगा इनका? जी सर, एकदम मिलेगा समर्थन। कहे कि कुछ उम्मीदें पे तो दुनिया का है। उम्मीद पर दुनिया कायम। देखिए ये सरकार की दोहरी नीति के कारण ऐसे ऐसे लोग भी दर दर भटक रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए बिहार में एसटीईटी अभ्यर्थियों की, तो इनकी मुसीबत एक के बाद एक सामने आती ही रहती है। चाहे कोई भी शिक्षा मंत्री हो या फिर विभागीय अध्यक्ष, अगर कोई भी आकर किसी प्रकार का मौखिक बयान दे भी देता है तो कागजी कार्रवाई नदारद ही रह जाती है। अभी फिलहाल आरजेडी आवास के बाहर, ये राबड़ी आवास है, इसके ठीक बाहर ये अभ्यर्थियों का हुजूम है और ये अभ्यर्थी यहाँ आकर के अपनी मांगों को एक बार फिर से मजबूती लेने के लिए तेजस्वी यादव का समर्थन चाहते हैं। और ऐसे में अब देखने वाली बात है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किस प्रकार से इनका समर्थन करते हैं। क्या कल सचिवालय धरना प्रदर्शन में भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? तेजस्वी यादव का क्या फैसला होता है, क्योंकि फिलहाल में अभी सदन भी चलने वाला है और ऐसे में सदन की कार्यवाही में एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए क्या किसी की भी मुखार बिंदु से कुछ निकलेगा या नहीं, हमारी नज़र सबसे इसी पर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।